Hello everyone, myself Pankaj Wadhwani, advocate and law lecturer, and today I am welcoming you in my YouTube channel Law Easy, and we are taking today very important subject and the subject name is death and its kinds। तो आज हम जो विषय ले रहे हैं वह है मृत्यु और इसके कारण और इसके प्रकार। अब ये जो मृत्यु है, डेथ, जैसा कि हम सभी को पता है, इट इज़ इनएविटेबल और लॉ में एक विषय होता है जिसका नाम है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी चिकित्सीय न्यायशास्त्र, चिकित्सा न्यायशास्त्र, और ये उसका महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा डेथ जो होती है वो अनेक सिविल केसेस में और लगभग सभी क्रिमिनल केसेस में डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, यानी डेथ का कारण क्या था, डेथ क्यों हुई। अब सभी को पता है कि पोस्टमार्टम होता है और आपने देखा है कि लगभग जो व्यक्ति की डेथ होती है तो हर डेथ का पोस्टमार्टम नहीं होता है, कुछ ही जो मृत्यु होती है उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहा जाता है। पोस्टमार्टम एंड ऑटोप्सी आर इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द रीजन एंड कॉजेज ऑफ द डेथ। तो पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, ऑटोप्सी क्यों रिपोर्ट बनाई जाती है, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेथ। तो इस प्रकार ही कई केसेस में लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा, लेकिन कई शवों का पोस्टमार्टम नहीं भी होता है। तो इसको समझने के लिए आपको डेथ समझना पड़ेगा। सो डेथ, जैसा कि हम सभी को पता है, डेथ मीन्स एंड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के अंत को ही डेथ कहा जाता है। और ये इनएविटेबल है, ये अवश्यंभावी है। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये अवश्यंभावी है, ये सर्टन है, निश्चित है। लेकिन समय अनिश्चित है, कब मृत्यु होगी और कैसे होगी ये नहीं पता है, लेकिन डेथ होगी जरूर ये पता है। सो डेथ इज सर्टन बट टाइम इज अनसर्टन, लेकिन डेथ यानी मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता है। एंड देर आर सेवरल वेज ऑफ एंड ऑफ लाइफ। जीवन को समाप्त करने के यानी डेथ के सेवरल वेज है, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इतने तरीके से मृत्यु आती है व्यक्ति की, और इट इज द एंड ऑफ लाइफ। और इसमें डेथ में होता है बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, जो मनुष्य के शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब जैविक क्रियाएं होती है, वो जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है, पल्स रेट, पल्स का नाड़ी का बजना बंद हो जाता है, हार्ट बीट खत्म हो जाती है, यानी बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है वो सारी समाप्त हो जाती है। तो यदि हम लॉ में देखें तो डेथ दो प्रकार की बताई गई है, मृत्यु दो प्रकार की है। एक है प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, व्यक्ति का जिस प्रकार जन्म होता है उसी प्रकार उसकी मृत्यु होती है, प्राकृतिक ढंग है। प्राकृतिक तरीके कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल एजिंग, एक प्रत्येक व्यक्ति की लगभग एक आयु होती है, एक औसतन आयु जीने के बाद व्यक्ति की डेथ होती है बुढ़ापे में। जैसे हम सभी को पता है लाइफ की जो 3 स्टेज होती है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। यानी ओल्ड एज यानी व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, उसकी आयु पूर्ण होती है, तो बायोलॉजिकल एजिंग की वजह से डेथ हो जाना, या कोई एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, उसको लंबी बीमारी है, डिजीज़ है, उस डिजीज़ के चलते, एक लंबी बीमारी के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, या कोई उसे इंजरी या वॉन्ड यानी कोई घाव लगा या कोई इंजरी हुई और उस इंजरी के इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। तो ये जो डेथ्स होती है, दीज आर कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डेथ। ये नेचुरल, ये प्राकृतिक डेथ है और ये कानून का विषय नहीं होता है। नॉर्मली इन डेथ की कभी भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन जो अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक मृत्यु होती है। अप्राकृतिक मृत्यु समय के पहले भी हो सकती है, समय के दौरान भी, लेकिन तरीके गलत तरीके से हो जाती है, उसको अननेचुरल डेथ कहा जाता है। इट कैन बी सुसाइडल डेथ, इट कैन बी होमिसाइडल डेथ, इट कैन बी एक्सीडेंटल डेथ। सुसाइडल यानी आत्महत्या, व्यक्ति ने खुद को मार दिया। होमिसाइडल, किसी व्यक्ति ने किसी और को मार दिया, होमिसाइडल। और एक्सीडेंटल मतलब न तो किसी ने मारा है, न उसने खुद मरा है, लेकिन एक्सीडेंट के दौरान इन्हें सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से डेथ हो गई। तो ये जो सुसाइडल डेथ है, नॉर्मली पर्सन जो सुसाइड करते हैं, दे कंज्यूम पॉइजन, यानी जहर खाकर या जहरीली वस्तु खा के डेथ कॉज कर ली, या हैंगिंग, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, या रेलवे ट्रैक के नीचे आ गए। तो इसके अनेक वेज होते हैं जो हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। होमिसाइडल डेथ यानी कोई व्यक्ति दूसरे को मार देता है, इट्स कॉल्ड मर्डर, यानी एक किसी और व्यक्ति ने किसी को मार दिया, ये भी अननेचुरल डेथ है। सेक्रीफाइस, कई लोग मेन स्लॉटर यानी मानव वध यानी बलि भी दे देते हैं, स्लॉटर या सेक्रीफाइस बलि देना, और मेन स्लॉटर यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मार देता है।
तो ये सारी जो डेथ होती है अननेचुरल डेथ कहलाती है। और एक्सीडेंटल डेथ भी अनेकों प्रकार की होती है। नॉर्मली सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर बहुत है हमारे यहाँ पे, सड़क दुर्घटनाओं में डेथ हो जाना, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या ड्राउनिंग यानी डूबने से मृत्यु हो गई। तो ये जितनी भी मृत्यु हैं ये सब अननेचुरल मृत्यु होती है और इनके पोस्टमार्टम होते हैं। नॉर्मली इन डेथ के पोस्टमार्टम इसलिए होते हैं टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेथ, ताकि डेथ के कारणों का पता लगाया जा सके। कई बार व्यक्ति मानववध करके उसे दुर्घटना का रूप देने लग जाता है, कई बार व्यक्ति मानववध करके उसको सुसाइड का रूप देने लगता है। तो टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट क्या है और कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसको पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी की जाती है। नाउ एवरी पर्सन इज राइट टू लाइफ, जैसा कि हम सभी को पता है प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। चूंकि कानून किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता है, तो इसीलिए कानून किसी को मार भी नहीं सकता है। इसीलिए एक बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। लेकिन हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट अलाउड है। हमारे देश में कहा गया है कि राइट टू लाइफ भले ही नेचुरल राइट है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को छीनेगा तो ऐसी स्थिति में कानून की प्रक्रिया के तहत उसे दंडित किया जा सकता है, उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार यदि है तो किसके पास है? लॉ के पास है। लॉ चाहे तो किसी व्यक्ति के लाइफ का अंत कर देगा। किंतु हमारे देश में ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी विरले से विरले मामलों में ही डेथ पेनल्टी दी जाएगी। आई होप मृत्यु और उसके प्रकार आपको समझ में आए होंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।